नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए उस वीडियो का टाइटल है अफगानी सेलिब्रेट इंडिया विन से राम सीताराम और ये वीडियो है आनंद शेख ऑफिशियल का। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम उमर जरीन। उमर जरीन। अच्छा, इधर से ही है? पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो सुनाने लगी हूँ अफगानिस्तान के बंदों की। अफगानी का पता ना? अफगानी। हाँ। वो ये देखो। इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। पाकिस्तानी में अभी रोटी खाया, इधर पनाह दी, अभी बोलते नफरत है। क्यों कहते हैं? तो गलत करते हैं ना। गलत करते हैं। हाँ, हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी का बोलते हैं हम सारे भाई मुसलमान भाई है, सारे भाई है। हम किसी भाई दूसरे भाई का हम बोलते हैं नफरत है हमारा, ये कोई बात नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है तालिबान हुकूमत के बाद, ये सच है? ये पता हमारे को नहीं है। नहीं पता? नहीं। तो अफगानी अब हिंदुस्तान के साथ इतना इलाहा क्यों कर चुके हैं? पाकिस्तान से इतना दूर क्यों हो गया अफगानिस्तान के लोग? तो गैर मजहब है, हम मुसलमान है, हम उसको अच्छा नहीं बोल सकते। मतलब वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अच्छे हैं, जो गैर वो मुसलमान मुसलमान हमारा सारा भाई है, जो कोट मुल्क में रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ये कलिमा पढ़ा हुआ हमारा सब भाई है। लेकिन हमारे नबी ने तो कहा था कि इंसानियत सबसे पहले है, मुसलमान तो बाद में आएगा ना, हिंदू तो बाद में आएगा, काफिर तो बाद में, पहले तो इंसानियत का पैगाम था। तो हम इंसानियत भूल गए हैं। नहीं, इंसानियत जो है ना, ये अच्छा बात है। मुसलमान जो है सब दुनिया में जो रहते हैं, हम सारे भाई है और हम गैर मुस्लिम का नहीं बोलते, जो है अच्छा है। अच्छा, अफगानिस्तानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, ये ठीक किया जा रहा है? बस युवा अपना मुल्क जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे तो फिर हिंदुओं को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, यहाँ से तो क्रिश्चियंस को भी निकाल दिया जाएगा, सिर्फ मुसलमानों को रखा जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब मुसलमानों को रखना चाहिए सिर्फ? हाँ, मुसलमानों का रखना चाहिए, हम मुसलमान भाई है। अच्छा, सब मुसलमान भाई है हम लोग। फिर तो पूरी दुनिया से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? उनको रोजगार कोई भी नहीं निकाल सकते, अल्लाह हमारा मदद करने वाला। अच्छा, जो ये मदद करने वाला अल्लाह है। हम कलिमा पढ़ते, कलिमा जब सब दुनिया मेरे कागज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल लिख के कांधे में रखो, ये दुनिया सब ऊपर चली जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल नीचे रहेगा। हिंदुस्तानी और अफगानी भाई भाई, लेकिन पाकिस्तानी से हमें नफरत है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब अगर आप एक मुल्क में रहते हो और तुम्हारे पास कोई उसके कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं ना, अभी इधर रहता था गैर कानूनी रहता था, अभी निकाला तो ये झंडे के साथ ऐसे करते, ये नमक हरामी है। अच्छा, हाँ जी। ये अफगानियों से बड़ा बिजनेस लिया हुआ है। बिजनेस जरूर लिया होगा, क्योंकि आप इधर रहते तो आप कानून पे रहो, इधर रहो। अफगानियों को तो हम निकाल रहे हैं अफगानियों को। तो ठीक कर रहे हैं ना, गैर कानूनी रहता था अभी निकाल रहे। तो मतलब वो अब हिंदुस्तान के साथ मिलके हमारे साथ दुश्मनी करें तो ठीक है? कर रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं है। अच्छा, हम नहीं डरेगा उससे, हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्यों नहीं डरते? गैर मुस्लिम हम नहीं डरते। नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? गैर मजहब लोग से हम नहीं डरते। अच्छा, हम मुसलमान है, अल्लाह पाक हमारे साथ मदद करेगा, मदद करने वाला वही है। आज परचम लहराया हिंदुस्तान का, क्यों, क्या वजूहत है? एक्चुअली जो ये बात है कि वो भी गैर मजहब है, वो भी, इसलिए वो आपस में अफगानी पता मुसलमान है। मुसलमान है, मुसलमान नहीं है ना। आपको तो एक दूसरे में आपको तो पहले पता ही नहीं है कि मुसलमान कौन है। मुसलमान है, सबसे पक्का मुसलमान जो है ना वो अफगानी अगर मुसलमान अफगानिस्तान मुसलमान है। है। और वो असल बात में है ना, जो ये जो निकाल रहे ना, असल वजह ये था कि अभी 3-4 दिन पहले बहुत हालात खराब था। अभी मुझे लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा निकाल दिया कि इसको पैसा देगा, तो अपने ये सारा गेम पैसे के लिए कर रहे और कुछ नहीं है। ये देखो, ये अफगानी कहता है इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। हाँ। अब मैं एक बात बताओ, ये बंदा है ना, ये अपने आप को वायरल करते, ठीक है ना।
अच्छा एक मिनट रुको, मैं और दिखाती हूँ, एक मिनट रुको, मैं और दिखाती हूँ। इसका जवाब मेरे पास है, इसका जवाब मेरे पास है। एक मिनट में और बात असल में है ना कि हमने इतना अच्छा सलूक उनके साथ नहीं किया ना, हमने उसके साथ अगर सलूक इस तरह किया, उसके साथ मोहब्बत किया होता ना, तो वो हमसे भी मोहब्बत कर ले। क्या सलूक हमने नहीं किया? जगह दिया था, कारोबार दिया था, सब कुछ दिया था ना। वो जब कानूनी दोस्तों देखो, इस भाई ने अभी जो बात बोला ना, बिल्कुल सही बात बोला कि पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान को एक टूल की तरह यूज करता है। जब तक अफगानों के नाम पे पाकिस्तान को पैसा मिल रहा था, ठीक है, तब तक अफगान थे इन लोगों के भाई। लेकिन जब वो पैसा मिलना बंद हो गया, तब अफगान बन चुके हैं टेररिस्ट। जिस मुल्क के 99% आवाम की माइंडसेट है टेररिस्ट माइंडसेट, ठीक है, वही लोग कह रहे हैं कि अफगान है टेररिस्ट। मतलब कितनी कॉन्फिडेंस की बात है, ठीक, इन लोगों में कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सोचो। और यही लोग कुछ साल पहले जब हम एनआरसी और सीए की बात कर रहे थे, ठीक है, तब यही लोग बोल रहे थे कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी मुसलमान को इंडिया में टिकने नहीं देगा। मतलब फलाना ढिमका इंडिया के बारे में बोल दिया इन लोगों ने। लेकिन अभी मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी क्या तुम लोगों को ऐसा याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान में क्या तुम लोग मुसलमान के ऊपर क्या फूल बरसा रहे हो? हाँ, अफगान मुसलमान नहीं है ना, अफगान मतलब दूसरे मजहब का है। अफगानी तो यार तुम लोगों से ज्यादा मुसलमान है। उन लोगों के मुल्क में शरिया लॉ है, तुम्हारे मुल्क में क्या है बताओ? तुम्हारे मुल्क में यह टूटी फूटी डेमोक्रेसी है। फिर सोचो कि तुम लोगों यार एक मुसलमान होने के बावजूद दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहे हो, और दूसरे मुल्क को कहते हो कि गैर मजहब हमारे ऊपर जुल्म करती है। पहले यार तुम लोग एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म करना बंद करो, ठीक है, फिर दूसरे मुल्क को कहना। ओके, पैसा दे रहे ना, वो सब वो तो ये तो अगर पाकिस्तान इस तरह सबको बाहर भेज रहे, हमारे सारे भाई पाकिस्तान वाले जो बाहर गया हुआ है, यूरोप कंट्री में गया हुआ, सब में गया हुआ है, तो अगर वो इस तरह बेचेगा तो क्या करेगा? नहीं किया तो फिर हम भी पाकिस्तानी सारे परेशान होगा ना। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी गैर कानूनी जा चुके हैं, जो के सबूत सऊदिया ने दिया, और सऊदिया ने कहा है अपने भिखारी बंदों को अपने मुल्क में वापस बुलाओ, यहाँ के पासपोर्ट फाड़ के हरम में मांगते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा ये अवार्ड भी पाकिस्तान को मिल गया, जो सबसे ज्यादा भिखारी है वो पाकिस्तान के, जो यूरोप और बाहर है। सऊदिया में है, सऊदिया में, हाँ, सऊदिया में हर जगह पे है। इसी तरह है। असल बात ये है ना कि अफगानिस्तान वाला हमारा भाई है, और ये जो काम कर रहा था कि यार उसको निकाल लिया जो गैर कानूनी है, लेकिन इसका तरीकाकार ये नहीं था कि आप उसको निकालो और वहाँ फिर उसको 5-5 4-4 दिन उसको वहाँ कैंप पे ला के उसको सपोर्ट करना चाहिए था, और उसकी सही तरीके से अगर निकालना होता तो अच्छा होता। इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। इसमें मैं ये राय दूंगा कि किसी भी मुल्क का शहरी का ये हक है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करे, लेकिन वो इस चीज़ से आगे ना निकल जाए कि मतलब दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं या उनको हर्ट करे। अब अफगानिस्तान का और हमारा बिरादराना और उस हवाले से एक रिश्ता है, तो उस चीज़ का इनको ख्याल रखना चाहिए। और उसके अलावा भी अगर हम आजकल जो सिचुएशन चल रहा है उसके अलावा भी हम 30 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल में उनके मुहाजिरीन को हमने पनाह दिया है। अगर हमारे उस पे अगेंस्ट अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने 2000 लोगों को भी उन्होंने वो नहीं दिया होगा। तो हम निकाल रहे हैं अफगानियों को, हम निकाल रहे हैं, तो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है कि फिलहाल हमारा जो वक्त चल रहा है वो हमारे अपने ऊपर भी वक्त हमारा थोड़ा उसके इन्फ्लेशन है और दूसरे हमारे वो हैं, तो उस हवाले से ये कि अच्छा, तो फिर भाई सुनो, अफगानिस्तान की जो आज हालत है ना, ठीक है, उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार यार तुम लोग हो। अफगानिस्तान की जो आज आम अफगानी है ना, ठीक है, वो लोग तुम लोगों से नफरत करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि तुम लोग यूएस को पैसा लेके यूएस को तुम लोग अपने मुल्क में अड्डे दिए, ठीक है, एयर बेसेस दिए। उस एयर बेसेस से यूएस जाके अफगानिस्तान पे बम बरसाता था। यहाँ तक कि तुम्हारे जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, उधर भी जाके बम बरसाता था। और तुम्हारी जो आर्मी है वो पैसा लेके चुप बैठी थी, ठीक है। और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग अफगानों को पनाह दिए थे। तुम लोग यार एक तरफ से यूएस से पैसा लेके अफगानिस्तान को बर्बाद कर रहे थे,
और दूसरी तरफ पैसे की लालच में अफगानों को तुम लोग अपने मुल्क में पनाह दे रहे थे। और अभी तुम लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। तुम लोग यार पैसे की लालच में पनाह दिए थे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर तुम लोग यार जब पैसा मिलना बंद हो गया, ठीक है, उसके बाद भी अफगान तुम्हारे मुल्क में रहते। तुम लोग यूं ही नहीं निकाल देते उन लोगों को। जब पैसा मिलना बंद हो गया तब तो निकाल दे रहे उन लोगों को। और बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि हम लोग 30 लाख के करीब अफगानों को हमारे मुल्क में पनाह दिए थे। एकदम सीधा बात है, ठीक है। जब तक अफगानों के नाम पे पैसा मिल रहा था, ठीक है, तब तक अफगान तुम लोगों के भाई थे। अफगानों के लिए तुम लोगों का दिल धड़कता था। अफगान मुसलमान थे, ठीक है। जब वो पैसा मिलना बंद हो गया तब अफगान बन चुके हैं टेररिस्ट। तो बड़ी बड़ी बात मत किया करो, ठीक है, कि तुम लोगों ने अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दी। तुम लोगों ने कुर्बानी कुछ नहीं दी, ठीक है। तुम लोग सिर्फ और से अफगानिस्तान की नाम के लेके, ठीक है, पैसा कमाया दुनिया से। अगर हम जो पक्के उनके शहरी जो जिनको हमने बनाया उनको नहीं निकाल रहे हैं, जो गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं उनको हम निकाल रहे हैं। कल इंडिया जब साउथ अफ्रीका से जीता तब भी उन्होंने इंडिया के लिए बड़ा मतलब जश्न मनाया कि इंडिया जीत गया। जिस तरह वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, इंडिया अगर ज्यादा अच्छा होता तो आज जो इरफान पठान है उसको प्रूफ करने की जरूरत ना पड़ती कि हम क्या नाम है आपके शहरी हैं। तो वहाँ पे अपने कितने मसाइल हैं वो देखें, मुस्लिम के साथ उनका क्या रिलेशन है, और दूसरे अकलियत जो है, सिख अकलियत जो है उनके साथ उनका क्या रवैया है। आप क्रिश्चियनिटी को देखें तो वो उधर भी चलता है। तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान उनके लिए पाकिस्तान से बेहतर एक मुल्क है। हमारी पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने अच्छा, इरफान पठान को मतलब प्रूव करना पड़ा कि वो देशभक्त है। पहले तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये सभी बातें कहाँ से पता चल जाती है। हाँ, अगर सचमुच इंडिया में ऐसा कुछ होता ना तो फिर इंडिया टीम कभी भी क्या इरफान पठान और उनके भाई यूसुफ पठान को क्या टीम में लेते, या तक कि इंडियन टीम का जो कैप्टन एक टाइम पे एक मुसलमान बन चुका है, ठीक है, वो क्या बनते। अगर इंडिया में जात पात को लेके आए कि कोई भेदभाव होता तो फिर क्या ये लोग कभी भी सक्सेसफुल होते अपने लाइफ में, बताओ। और तुम लोग कह रहे हो कि इंडिया में मुसलमान को मतलब प्रूव करना पड़ता है कि वो मतलब देशभक्त है। वाह, ऐसा कुछ यार तुम लोगों के मुल्क में होता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बात तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई। तुम लोग मुझे दिल में हाथ रख के सच बोलना कि कोई भी गैर मजहब, ठीक है, तुम्हारे मुल्क में किसी भी इदारे का चीफ बन सकता है, मुझे बताओ। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बात तो छोड़ो, ठीक है, किसी भी मतलब छोटी सी इदारे का चीफ बन सकता है, मुझे बताओ। नहीं बन सकता, ठीक है। तुम लोगों की संविधान पहले कहता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ बनना। और तुम लोग उसी मुल्क में रहते हुए बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि इंडियन मुसलमान को मतलब प्रूव करना पड़ता है। और उसके बाद क्या बोला कि इंडिया में जो सिख है उनके साथ हम बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। इंडिया में अगर सिखों के साथ हम जुल्म करते ना तो हमारे इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट के नाम पे एक रेजिमेंट नहीं होता, ठीक है। इंडिया जो आज ग्रो कर रहा है इसके पीछे सिखों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट है। सिख हमारे हर एक फील्ड में मतलब बैठे हुए हैं, सिख हमारे हर एक सेक्टर में है, ठीक है। और वो भी वो लोग सक्सेसफुल है। तुम्हारे मुल्कों के तरह ना वो लोग भीख नहीं मांग रहे, वो लोग दूसरे मतलब भिखारियों को भीख देते, तुम्हारे जैसा भीख नहीं लेते। और तुम लोग जिन लोगों की बात कर रहे हो वो लोग सिख नहीं है, वो लोग खालिस्तानी है। और खालिस्तानी हमारे जूते के नीचे और सिख हमारे माथे के ऊपर, ठीक है। क्योंकि खालिस्तानी होते ही है क्रिमिनल। और तुम लोगों को क्रिमिनलों से प्यार हो सकता है लेकिन हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है। इसीलिए खालिस्तानी हमारे जूते के नीचे और जो सिख है वो हमारे माथे के ऊपर, ठीक है। और अगर तुम लोगों को इससे लगता है कि मतलब सिखों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो फिर इन खालिस्तानियों को तुम लोग अपने मुल्क में लेके आ जाओ, ओके। फिर तुम लोग इन लोगों को जो फैसिलिटीज तुम लोगों को दिल में चाहिए, ठीक है, उन लोगों को दे देना।
ओके, अगर ये सब नहीं कर पाए तो फिर बड़ी बड़ी बात मत किया करो कि हम सिखों के साथ जुल्म करते। हमारे मुल्क में जो सिख है उन सबको पता है कि हिंदू क्या है उनके के लिए, उनका भाई है हिंदू, और वैसे ही एक हिंदू को पता है सिख क्या है उसके लिए। तो इसीलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई सुनो, तुम लोग जो खालिस्तानियों को और सिखों को मिक्स कर देते हो ये करना बंद करो, क्योंकि खालिस्तानी एक अलग चीज है और सिख अलग है। क्योंकि हर एक पाक पहनने वाला सिख नहीं होता। ओके, ने कितना अच्छा इलाज आप किया। उसको अच्छा इखलाफ किया वो भी है, लेकिन आप वो एक अच्छा होता उसको हमने भी सराहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो उसी स्टेडियम में एक आर्मी वाला या पुलिस वाले ने एक हमारे सिटीजन को उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाने से बंद कर दिया। तो ये भी वहाँ चलता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सराहा गया। उसके अलावा कई ट्वीट्स आए पाकिस्तान को क्यों आए यहाँ पे हमारे मुल्क पे, ये बातें भी होती रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सराहा गया है। तो रिजवान पे केसेस चल रहे हैं, रिजवान पे केसेस चल रहे हैं। चीज के केसेस चल रहे हैं। उसने नमाज पढ़ी थी वहाँ पे स्टेडियम के अंदर। अब देखिए हर जगह पे अच्छी बुरी चीजें साथ साथ। तो देखो आईसीसी ने जो काम किया है ना बिल्कुल सही किया है, क्योंकि यार तुम लोगों को बहुत ज्यादा खुजली है कि तुम लोग पिच पे जाके नमाज पढ़ोगे। क्यों नमाज पढ़ने के लिए क्या पाकिस्तान में मस्जिद नहीं बनाया गया, या फिर मस्जिद की कमी है? बताओ, कमी है क्या तुम लोगों की मुल्क में? मस्जिद की कमी है जो तुम लोग पिच पे जाके नमाज पढ़ते हो? तुम लोग अगर पिच पे नमाज पढ़ोगे तो फिर क्रिकेट कहाँ खेलोगे बताओ? मस्जिद में खेलोगे क्या? तुम लोगों की दिमाग का मतलब सोचता हूं मैं कभी कभी, ठीक है, कि तुम लोगों का दिमाग मतलब इधर है या फिर पैर पे है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग पिच पे जाके नमाज पढ़ोगे तो फिर तुम लोग जीत जाओगे? वाह, अगर सच में ऐसा कुछ होता ना, ठीक है, तो फिर हर एक टीम ना अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करती, वो लोग नमाज पढ़ के ही जीत जाते। तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस होती है 0, ठीक है, और तुम लोग पिच पे जाके नमाज पढ़ते हो। तुम लोग सोचते हो कि इससे ही हम लोग जीत जाएंगे। अगर जीतना है तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस करो, ठीक है, अच्छी तरीके से खेलो। ये नमाज मस्जिद में जाके पढ़ो। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो पिच पे नहीं, उसके लिए मस्जिद बनाए गए, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो। क्योंकि तुम लोगों ने कभी भी मतलब एक हिंदू प्लेयर को देखा कि वो पूजा पाठ कर रहा है पिच पे जाके? या फिर तुम लोगों ने कभी भी एक क्रिश्चियन प्लेयर को देखा कि वो मतलब अपने जो मजहब का जो भी है वो पिच पे जाके कर रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तुम लोगों को मतलब खुजली रहती है, ठीक है, कि तुम लोग पिच पे जाके नमाज पढ़ोगे, मतलब दुनिया को बताओगे कि हम इस्लाम के ठेकेदार है। हम स्टेटमेंट दे रहे, सुनो, कि हमारे से बड़ा इस्लाम के ठेकेदार कोई भी नहीं है। इस्लाम का ठेकेदार बनना बंद करो, ठीक है? होती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई वहाँ पे एडवोकेट है या कोई वहाँ का मतलब आम शहरी है, उसने कोई एक गलत काम कर दिया तो उसका मतलब पूरा हिंदुस्तान गलत है। कि पाकिस्तान ने आज तक जो है ना अफगानिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनडिफाइन होती हैं जो बंदा बता नहीं सकता। कि जब भी रूस रशिया के साथ अफगानिस्तान का मसला हुआ, इनडायरेक्टली आप जिसको आप कह सकते हैं कि डबल गेम की गई, जिसमें पाकिस्तान फुली इन्वॉल्व था और पूरी प्रॉपर जो है उन्होंने अफगानियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अमेरिका को अड्डे भी दिए थे। अमेरिका नहीं, वो डबल गेम की बात करें, कुछ चीजें अनडिफाइंड है जो हम बता नहीं सकते किसी को। उसके बाद जब अमेरिका आया उसके बाद प्रॉपरली इवन के मुजाहिदीन भी लॉन्च किए गए। हमने अभी लास्ट IRR का हमारा सब्जेक्ट है, हमने उसमें डिस्कस किया। तो पाकिस्तान की बहुत सारी सेक्रीफाइसेस अफगानिस्तान के लिए हैं। अफगानी कहते हैं कि इन्होंने हमारे उधर मुजाहिदीन भेजे हैं, हमारे खिलाफ अमेरिका को अड्डे दिए हैं। पाकिस्तान ने कभी हमारी मदद नहीं की, ज़ाहिरी मदद दिखाता था, अंदरूनी हमें काटता था। तो अफगानी की जुबानी ये है। इसका मेन आपको बताऊं ना, मेन चीज आपको एक सिंपल वो बताऊं, जो राशिद खान है या जो दूसरे वो हैं, इरफान पठान को छोड़े, उनके अपनी शहर हैं, जो बातें कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो खुद अपने मुल्क में क्यों नहीं रह रहे?
वो दुबई में है, वो पाकिस्तान में, वो उनका जो प्रैक्टिस सेशन भी वो पेशावर में फखर जमान के साथ, वो एक विराट कोहली के साथ जिसकी लड़ाई हुआ था, वो उसका प्रैक्टिस सेशन भी उधर है। मतलब ये सारे हमारे ऊपर रहे कि अगर वो है ना, तो वह बात मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि ये वो नमक हरामी की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं हो। हाँ, राशिद खान अफगानिस्तान में नहीं रहता है, कैसे रहेगा बताओ? क्योंकि तुम लोगों ने तो यार उसके मुल्क को बर्बाद कर दिया। यूएस से पैसा लेके उसके मुल्क को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, फिर कहते हो कि राशिद खान अफगानिस्तान में नहीं रहता है और वो पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा के बात करता है। अबे कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, ठीक है? तुम लोगों का कारनामा ही ऐसा है कि दूसरों को उंगली उठाना पड़ता है, ठीक है? कि तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों का जो कारनामा है वो अगर अच्छा हो जाए तो फिर दूसरे भी तुम लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ डॉलर की लालच में यार तुम लोगों ने एक इस्लामिक मुल्क होके दूसरे इस्लामिक मुल्क को बर्बाद कर दिया और तुम लोग खुद को मतलब इस्लाम का ठेकेदार कहते हो। शर्म करो, ओके? और मैं इस भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुझे तो यार अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स है उनके बारे में सब कुछ पता है, तुझे क्या ये पता है तेरे मुल्क का जो आर्मी चीफ है, ठीक है, एक्स आर्मी चीफ है जितने भी, ठीक है, वो सब कहाँ है? तेरे मुल्क का एक भी एक्स आर्मी चीफ, ठीक है, कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, सबके सब बाहर है। जिन लोगों ने, ठीक है, इतना सारा पैसा कमाया तेरे मुल्क के नाम पे, ठीक है, तेरे मुल्क को बेच के पैसा कमाया, ठीक है, वही लोग अब तेरे मुल्क में नहीं रहना पसंद करते। उन लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तान उन लोगों के रहने के लायक है। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ठीक है, ये बड़ी बड़ी बात क्या तुम लोगों के मुंह में सूट करती है? हाँ, जिस आर्मी ने यार कसम खाई थी कि तुम लोगों का दिफा करेगा, तुम लोगों की जो मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका दिफा करेगा, ठीक है, उसी आर्मी का जो एक आर्मी चीफ है, ठीक है, वो उसमें से कोई भी यार तुम लोगों की जो मुल्क है पाकिस्तान उसमें नहीं रहता, सबके सब यार बाहर रहते और तुम लोग यार दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो। शर्म करो, ओके? होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे के इंडिया हो चाहे हम एक दूसरे के हमसाया ममालिक के, एक जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाएं, और इस तरह हम अपने जो वो रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाएं। एज ए पाकिस्तानी मैं अफगानियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिविजुअली तौर पे हम पाकिस्तानी दिलो जान के साथ अफगानिस्तान के साथ हैं, एज ए मुस्लिम कंट्री, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, क्योंकि उनके पास टैग है मुसलमान होने का, इसलिए नहीं सिर्फ मुसलमान होने का टैग नहीं है, एक वो हमारे नेबर भी हैं और एक एज ए उनसे ज्यादा नेबर तो शायद हिंदुस्तान है हमारा, फिर हम उन्हें क्यों नहीं अच्छा कहते? हम बिल्कुल अच्छा कहते हैं, हम उनकी चाह रहे हैं, हम उनके साथ बुरा नहीं चाह रहे हैं। हमारे मतलब कुछ जिस तरह ये बताया कि अनडिफाइंड अब कश्मीर का इशू है, वहाँ हम भी हल उसका चाह रहे हैं, वो इंडिया भी उसको हल, इंडिया की तरफ से भी मुज़ाकिरात होने चाहिए और हल होना चाहिए। हम इंडिया जो तो एक तरह की उसको सहूलियात दे रहा है इंडिया, तो मतलब देखा जाए तो एक एक तरह की सहूलियात मिल रही है हिंदुस्तान के कश्मीर को। तो अगर हम उनके आगे मसला कश्मीर रखते भी हैं जो कि अब 76 सालों से चल रहा है, तो हिंदुस्तानी क्या उठ के कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जाना है फाका कशी के लिए? वहाँ के शहरियों को पूरा हुकूक मिल रहे हैं। अगर हुकूक मिल रहा होता तो वहाँ पे कर्फ्यू नहीं होता, और वहाँ पे वो जो लॉकडाउन उधर चल रहा है, वहाँ पे अभी चल रहा है, करंटली चल रहा है, करंटली आई थिंक अभी तक कंटिन्यू हुआ है। लॉकडाउन और कश्मीर में सपना देख रहे हो क्या? तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों ने जो तुम लोगों के पास जो कश्मीर है उसका हालत जैसे बना के रखा है, ठीक है, तुम लोगों को क्या लगता है इंडिया के पास जो कश्मीर है उसका हालत भी वैसा ही है? हाँ, हमारे पास जो कश्मीर है उधर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज है, हमारे पास जो कश्मीर है उधर एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, हमारे कश्मीर में जितने यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उतने यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे पूरे मुल्क में भी नहीं है। हमारे कश्मीर में जितने हॉस्पिटल है, ठीक है, उतने हॉस्पिटल तो तुम्हारे पूरे मुल्क में भी तो छोड़ो यार, ठीक है, तुम लोग यार सपने में भी नहीं सोच सकते। और तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो कि हमारे कश्मीर लॉकडाउन होकर पड़ा हुआ है। पिछले साल हमारे कश्मीर में हाईएस्ट टूरिस्ट आए थे, तुम लोगों को पता है?
और तुम लोग कहते हो कि हमारे कश्मीर लॉकडाउन है। तुम लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों के पास जो कश्मीर है उसका हालत क्या है। तुम लोगों के पास जो कश्मीर है उसको दिया क्या? 76 साल से तुम लोगों ने कश्मीर को दिया क्या? तुम्हारे पास जो कश्मीर है उसको दिया क्या? गरीबी दी है, भीख दी है, क्या दी है? बताओ बताओ क्या दिया है तुम लोगों ने? एक फूटी कोड़ी भी नहीं दिया तुम लोगों ने, और बड़ी बड़ी बात करते हो। शर्म करो, ठीक है। तो देखो, कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा, ठीक है। इसमें तुम लोगों को कोई भी मतलब शक नहीं होना चाहिए। और मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों सुनो, जितने भी तुम लोगों को कहते हैं कि कश्मीर के नाम पे जिहाद कर लो, उन सब के बेटे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, ठीक है। अगर जिहाद हर एक मुसलमान का फर्ज है तो फिर उन सब का बेटा कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर क्यों बन रहा है? जिहादी क्यों नहीं बन रहा? तुम लोगों के मुल्क का एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है शायद सलाहुद्दीन, उसका एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है। जब उससे पूछा गया ये बात, ठीक है, तब वो तो बकरे के तरह मैं कर रहा था। पहले अब इस वीडियो को देखो। अच्छा, फाइनली, अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, what are your own sons doing not fighting jihad? What are they? एक आपके माशाल्लाह से one of your sons is a doctor, one of your sons माशाल्लाह से is an engineer, ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, they're working on their own, good for them. मगर अगर सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं, वो जिहाद के बाहर क्यों बैठे हैं? ये जिहाद इज ए वॉलंटरी अफेयर। मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम मेरे पीछे एक बेटा, लेकिन ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस। ये एक वॉलंटियर मामला है, ठीक है। यानी आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे, आप निकले। जब कोई जिहाद के लिए निकलता है वो मर्जी, इसलिए वो सोच समझ के मर्जी से निकलता है। और देखा, जो खुद कहता है कि मैं कश्मीर के लिए लड़ रहा हूं, मैं कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा हूं, उसका असली चेहरा देखा कि कश्मीर के लिए कैसे लड़ रहा है। जो अपने बेटे है उसको डॉक्टर, इंजीनियर बना रहा है, ठीक है। जो दूसरे के बेटे है उसको टेररिस्ट बना रहा है। और तुम लोग यार इन जैसे से जाहिलों की बात सुन के बंदर की तरह नाचने लग जाते हो कि हम लोग तो जिहाद करेंगे। तुम लोगों में दिमाग नाम की चीज है? अगर है तो फिर इस कश्मीर की जो टॉपिक है इसको छोड़ो, इसको छोड़ के ना, ठीक है, अपने बारे में सोचो। खाने को नहीं है घर में और तुम लोग जिहाद करोगे। पहले ढंग का इंसान बनो, उसके बाद जिहाद करोगे। अभी तक नहीं चल रहा वो, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन तब था, अब बिल्कुल भी नहीं है। अगर कर्फ्यू होता G20 की मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाती वहां पर? फर्स्ट थिंग G20, एंड द सेकंड थिंग कि वहां पर दुबई की सबसे बड़ी अमार कंपनी वहां इन्वेस्टमेंट कैसे करती, सऊदी कैसे जाते, इंडिया की इन्वेस्टमेंट कैसे जाती, कैसे पॉसिबल है ये सब? तो मतलब इसका मतलब है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं, इंडिया के मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हक में जा रहा है ना। आर्ग्यूमेंट मेरा उसके हक में नहीं जा रहा। जब मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं आपको 100 रुपए का ऑयल देती हूँ, पेट्रोल देती हूँ, और ये भाई आपको 1000 रुपए का पेट्रोल देते हैं, तो कौन सा लोगे? अब देखें, जो 100 रुपए का पेट्रोल है वो गंदी थाली में मिल रहा है, 1000 सेम साफ थाली में मिल रहा है, तो क्वालिटी सेम होनी चाहिए। क्वालिटी नहीं है ना। अब वो 100 रुपए का जो पेट्रोल दे रहे हैं उनको, उसके साथ वो उनकी लाशें भी गिरा रहे हैं। अच्छा, बुरहान मानी, अब एक बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल मैं दूंगा कि आपने मतलब आपका जो आर्गुमेंट था कि वो पाकिस्तान के साथ इस वजह से नहीं जाना चाह रहे क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, इसकी वजह से वो लाजमी बात है। हम नहीं चाह रहे हैं कि चलें आप पाकिस्तान के फेवर में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं आप उनको वो करें। जो लिबरेशन जो चाहते हैं, आज़ादी जो चाहते हैं, उनको क्यों दबाया जाता है? असदुद्दीन अवैसी, उनका वो भी तहरीक पाकिस्तान चला रहे हैं और इंडिया में बैठ के, और उनके स्टेज पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हुए हैं, तो वहां पर किसी ने कुछ नहीं कहा उन्हें, फिर ये क्या है? आप इस तरह बात करें ना, तो यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी के साथ जो हुआ हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। हमारी मतलब वहाँ पे चर्च को जो जलाया गया उसका हमें भी दुख है, लेकिन एज ए सेम टाइम हमें भी जो वहाँ पे वो उसका छोटी बच्ची का जो पर्दा हटाने की उसको
मुस्कान जो भी है उसने उसको नारे तकबीर उस हद तक उसको पहुंचाया गया कि वो फिर वो जय श्री राम जो वो नारा लगाते हैं, मतलब उसको जबरदस्ती अपनी मजहब के साथ उनको जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसकी भी तो कंडेम करनी चाहिए। अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो कश्मीर है छोटा सा हिस्सा, क्या हम उन्हें अलग कर सकते हैं? वो अगर अपने से जुदा कर सकते हैं? आजादी चाह रहे हैं तो ये एक अभी उनका नारा सुना है अभी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, मेरे चैनल पे उसकी भी वीडियोस लगी मैं तो इस चीज को सराहता हूँ। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो हमसे वो डेमोक्रेसी हर किसी को अपना हक है, वो जो भी करना चाहता है। अंकल, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? बराए नाम आप बताएं। नहीं, डेमोक्रेसी की बेसिक्स तो हमारी डेमोक्रेसी है, बहुत सी चीजें बराए नाम है। यहाँ पे पाकिस्तान भी बराए नाम ही चल रहा है। चीज अनडिफाइन है ना, उसमें तो हम वो कहना नहीं चाह रहे हैं कि जो चीजें अब फिलहाल पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, फिलहाल तो हम खुद बाहर जाना चाह रहे हैं। तो भाई ये कौन सी मोहब्बत है पाकिस्तान से? अभी मुझे इतना लंबा आपने बता दिया, यहाँ पर ये तो आप खुद पाकिस्तान के मुसलमान हो गए, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाकर गुलामी करना चाह रहे हो। रोजगार है उसके लिए, ये तो तिजारत का हमें। अच्छा, आपका जवाब, आपने कहा मैं 100 रुपए का नहीं लूंगा, 1000 रुपए का लूंगा। आपके दोस्त ने बता दिया कि हम रोजगार की वजह से बाहर जाना चाह रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपके जवाब का जो कुछ भी मिल गया। हम 4-5 साल के लिए बाहर जाएंगे, बाहर से डॉलर लाके पाकिस्तान को स्टेबल करेंगे ना। आपके मुल्क ने आपको गद्दारी सिखा दी। जाओ जाके उनके साथ करप्शन करो, ले आओ। ये स्ट्रेटजीज होती है डेमोक्रेसी के अंदर, ये यूज की जाती है। पाकिस्तान आना है, ये तो गद्दारी है। क्यों अंकल, गद्दारी है कि नहीं है? ये बिल्कुल गद्दारी है, अपने दीन से भी गद्दारी है, दीन से भी गद्दारी। उसकी वजह नहीं, उसकी वजह है। लेकिन जब से ये पाकिस्तान बना ना, आप इसी तारीख उठाकर देख रहे हैं, सिवाय दोनों साल की खिदमत करने के ना हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। हाँ, वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो का खत्म करने का इंतजाम ये करते हैं कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो बताएंगे कि कौन सही था कौन गलत था, और जो हमारा टॉपिक था उस पे रह के हम तो बहुत आगे पीछे चले गए थे। बहुत शुक्रिया। कि हमें भी समझ नहीं है कि कौन गलत है कौन ठीक है, लाजमी बताइएगा। करना चाह रहे हैं, घर से आए ट्रेन पे तो वापस वीको डाले में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम की राय सुनी। तो अब मैं आता हूँ वीडियो के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर। तो दोस्तों देखो, आज जितने भी अफगानी पाकिस्तान से इतना ज्यादा नफरत करता है, ठीक, इसके पीछे अफगानिस्तान का या फिर अफगानियों का कोई भी हाथ नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो लालची जनरल थे, ठीक है, उन सब का हाथ है। क्योंकि इन लोगों ने अपने लालच के वजह से, ठीक है, अफगानिस्तान को पूरे के पूरे बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने लालच की वजह से, ठीक है, अपने मुल्क में यूएस को बेसेस दिए और खुद को कह रहे थे कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। और इसी बेसिस की मदद से यूएस अफगानिस्तान पे जाके के बम बरसाता था। यह तक कि पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो ट्राइबल एरिया है, उधर भी जाके के यूएस जाके बम बरसाता था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी पैसा लेके चुप बैठी हुई थी। पाकिस्तानी आर्मी सब कुछ देख रही थी, ठीक है, लेकिन चुप बैठी हुई थी पैसा लेके। तो फिर अभी तुम लोग मुझे बताओ कि जिसकी मुल्क को तुम लोग अपने लालच के लिए, ठीक है, बर्बाद कर दिया, ठीक है, वो क्या तुम लोगों के लिए अच्छी सोच रखेगा? हाँ, और तुम लोग जो कहते हो कि अफगानी इंडियंस के बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, हमसे इतने ज्यादा दूर क्यों हो रहे? क्योंकि यार हम लोगों ने कभी भी अफगानिस्तान पे इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। हाँ, हमने अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसको बनाया, ठीक है, अफगानिस्तान पे जो सड़कें हैं हमने उसको बनाया, लेकिन हमने कभी भी अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया। हम जो आम अफगानी है उन सब की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा बनाएंगे, जो तुम लोग चाहते थे। हम लोगों की ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं है। इसीलिए अफगानी हमको भाई मानती है, ठीक है, और तुम लोगों को दुश्मन मानती है, क्योंकि तुम लोग यार पैसा लेके उसके अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया और हम अफगानिस्तान को आबाद कर रहे हैं। यही है तुम लोग और हम लोगों में डिफरेंस, ठीक है। और इसीलिए जब भी इंडिया जीतता है तब अफगानी खुश होता है, और जब अफगानिस्तान जीतता है तब हम लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में भाई है, ठीक है, तुम लोगों के जैसे मुंह बोली भाई नहीं। ओके, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है
तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।